जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ पहले दिखा देता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ग को गिनना पढ़ाऊँगा। इसी तरह से आयत क्या होंगे उनको गिनना पढ़ाएंगे। पूरा एक ही वीडियो में हम लोग सब खत्म करेंगे। ये वर्ग को गिनना हो गया। इसके बाद यहाँ से आएगा आयत को गिनेंगे। आयतों की संख्या कितनी है इनको गिनेंगे। इसके बाद जब ये आयत पूरा ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा लाइन को गिनेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए लाइन कैसे गिननी, कितनी लाइनों से बना हुआ है। और लाइन में भी देखिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने सब अच्छे क्वेश्चन यहाँ रख दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। उसके बाद आपको सर्किल गिनना है, व्रत को भी गिनना है, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वो है घन को गिनना। इसमें बड़े बड़े घन आते हैं बन के और इनको कहता है गिनिए, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो बेटा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं इसका पार्ट 1 वीडियो पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ट्रेंगल गिनना सिखाया था। पूरे ट्रेंगल के सवाल सब अच्छे से करा दिए हैं, वहाँ जाके देख लें। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, टाइप 2 आपको पता है वर्ग को गिनेंगे। फिर उसमें टाइप 3 में आयत को गिनेंगे। टाइप 4 में रेखाओं को गिनेंगे। टाइप 5 में सर्किल गिनेंगे और टाइप 6 में घन को गिनेंगे। टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा टाइप जो है आज टाइप 2 स्टार्ट करेंगे और टाइप 2 है वर्ग को गिनना। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। अब इस पे कैसे होगा सवाल ये चेक करते हैं। इस तरह का ये स्क्वायर बन के आया है बेटा। इस स्क्वायर में वर्ग गिनने कितने हैं, तो देखिए आप वर्ग गिनने के इसमें पहला तरीका क्या है। पहला तरीका ये है बेटा कि इसमें पहले सिंगल सिंगल गिन लो कितने हैं। तो एक सिंगल ये रहा, एक सिंगल स्क्वायर ये है, और एक ये 3, और एक ये हो गया बेटा 4, और एक पूरा हो गया ये हो गया आपका 5। तो टोटल क्या हुए, तो आप कह सकते हो सिंगल सिंगल वाले कितने हो गए, वो आपके 4 हो गए। और एक बड़ा वाला मतलब ये जो आपने गिना है ये बड़ा वाला, इसके अंडर पे कितने 4 से मिलके जो एक बना है वो कितने हो गए, मतलब 4 वाले जो 4 4 से मिलके बने वो कितने हो गए, वो 1 हो गए। तो टोटल वर्ग कितने हो गए, 5 हो गए। टोटल वर्ग कितने हो गए, 5। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला है। मैंने आपसे बोला कि सिंगल सिंगल गिन लीजिए। एक ये सिंगल वाला हो गया, उसी तरह से ये देखिए एक ये दूसरा सिंगल हो गया, उसी तरह से देखिए आप कह सकते हो ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा हो गया। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, चौथा। तो 4 तो ये सिंगल वाले हो गए। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि एक सीधे क्या हो गया, बड़ा सा हो गया जो 4 से मिलके बना, मतलब इससे इससे इसको और इसको चारों को अगर ले लिया जाए तो एक ये बड़ा वाला हो गया। तो टोटल बेटा कितने हो गए, 5। ये हो गया हमारा तरीका 1। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके को नहीं लगाएंगे। अगला तरीका देखते हैं हम क्या लगाएंगे। अगला तरीका ये है कि हम नंबरिंग करेंगे। इधर नंबरिंग किया 1 2, तो जब इधर नंबरिंग किया 1 2, और एक बार जब इधर नंबरिंग किया तो बेटा 1 और इधर भी 2। देखो दोनों तरफ से 2 2 आ रहा है, सेम नंबरिंग है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इधर से भी गिनने पे वर्टिकल में भी 2 आ रहा है और हॉरिजॉन्टल में भी गिनने पे 2 आ रहा है। तो दूसरा आप लगा सकते हो, जब ऐसे आया दोनों तरफ से सेम आए तो आप कह सकते हो दूसरा मेथड इसमें लगा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तब भी आंसर आएगा 4 में 1 जोड़ोगे क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। बात समझ आ गई होगी। अगला तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है, जो हम लोग तीसरा मेथड सब सवाल में लगाएंगे, और यही तीसरा मेथड अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ और यही आगे लगाएंगे भी। तो तीसरा मेथड क्या है बेटा, ज़रा इसको ध्यान से समझते हैं। हमारा तीसरा मेथड क्या है, हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 इधर से नंबरिंग कर ली, और देखिए एक बार नंबरिंग कर दी इधर से तो 1, और ये क्या होगी 2। बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैंने नंबरिंग किधर से कर दी, इधर वर्टिकल में कर दी, और एक बार हॉरिजॉन्टल में कर दी। अब पीछे से मल्टीप्लाई कराइए। पीछे से मतलब क्या बेटा, पीछे से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस वाले को इस वाले से के साथ, 2 वाले को 2 वाले के साथ गुणा कराएंगे। 2 इंटू 2 बेटा कितना हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 4। ये बात समझ में आ गई। और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो गया 1, तो कितना आ गया 5। तो पहले त्रिभुज जो पहला वर्ग बना है उसमें कितने वर्गों की संख्या है, 5 हैं। इसमें वर्ग कितने हैं, वर्ग 5 हैं। यही तरीका जो मेथड नंबर 3 मैंने आपको बताया है, इसी को हम लोग आगे लगाएंगे। ठीक है, मेथड नंबर 3 जो है वही आगे लगाएंगे। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2।
इसकी भी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3, और इधर भी नंबरिंग कर देते हैं। तो इधर नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। दोनों तरफ आप देख रहे हो दोनों तरफ जो नंबरिंग आई है वो सेम आई है, दोनों तरफ नंबरिंग कैसी आई है, सेम आई है। तो अब क्या करें, गुणा करना चालू कर देते हैं। तो 3 का 3 में गुणा होगा, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 2 का 2 पे गुणा होगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 4, 1 का 1 पे गुणा होगा तो 1 इक्वल टू 1 क्या होगा 1। तो आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 14। कितने इसमें स्क्वायर होंगे, 14 स्क्वायर होंगे, ठीक है ना बेटा, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, चलिए इसका भी करना चालू करें। तो इसकी भी नंबरिंग करना चालू करेंगे 1 2 3 4, इधर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 का 4 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 16, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 9, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1। इतने को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 16 4 20 और 9 और 1 10, 20 और 10 कितने हो गए 30। तो बेटा इसका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा 30 होगा। कितना होगा 30। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है, इसको करते हैं। तो देखिए इसकी भी नंबरिंग करते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ कितने नंबर आएंगे, 6 तक आएंगे। इधर भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। देख रहे हैं आप दोनों तरफ नंबर सेम है। फिर क्या करना है, 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ करना है, 6 के साथ करना। तो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, आएगा 36। 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा 25। 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 16। 3 का 3 के साथ होगा तो कितना आएगा 9। 2 का 2 के साथ होगा क्या आएगा 4, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1। अब इतना आपको क्या कर लेना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ लिया जाए, 6 5 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 9, 17 9 कितने हो गए 26, ठीक है। 17 3 क्या होते हैं 20, और 6 और जोड़ लीजिए 26, 26 4 30 और 1 31, और 3 हासिल, 3 3 6 7 8 और 1 9। तो यहाँ पे जो वर्गों की संख्या आ गई बेटा वो 91। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 91। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा हमारे सामने। ये देखिए ये भी एक वर्ग बने हुए हैं, बट यहाँ पर क्या है, जब नंबरिंग कर रहे हैं हम तो नंबरिंग अलग अलग आ रही है। यहाँ पे नंबर करेंगे तो 1 2 आया, और इधर की नंबरिंग करिए 1 2 3 4, और ये क्या आया 5 आया। तब वर्ग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान रखना पीछे वाले का पीछे के साथ मल्टीप्लाई कराना है। इस पीछे को उठाइए, इस पीछे के साथ मल्टीप्लाई कराइए, और इस पीछे को उठाइए, इस पीछे के साथ मल्टीप्लाई कराइए। बात समझ आई क्या। अब ये 3 जो बचे, ये जो 3 बचे, इनके लिए मल्टीप्लाई के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। बात समझ आई। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया 5 का 2 के साथ तो कितना आया 10, और जब इसका गुणा किया 4 का 1 के साथ तो क्या आया 4। तो आपका जो ऑप्शन मतलब जो आंसर है वो आंसर कितना है 14 स्क्वायर इस पे मिलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे लगाएंगे 1 2 3, यहाँ नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6। याद है हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं वर्गों की संख्या कितनी है इस पे। अब पीछे का पीछे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 का 3 के साथ कितना आया 18, 5 का 2 के साथ होगा 5 दूनी 10, और 4 का 1 के साथ होगा 4 एकम 4। तो आंसर कितना आ गया, 8 में 4 जोड़े 12, 12 की 1 हासिल, 1 1 2 और 1 हासिल 3। तो जो इसका आंसर आया, इसका आंसर आया 32। इसमें 32 वर्ग होंगे। आपको समझ में अब आ गया होगा। अगर अलग अलग यहाँ पे नंबरिंग आ रही है, इधर 3 और इधर 6, तब कैसे करना है, और दोनों तरफ सेम आ रही तब कैसे करना है, हमको पीछे पीछे मल्टीप्लाई कराना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ये आपके सामने लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में नंबरिंग करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 7 की नंबरिंग करी तो 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5
6 7 और क्या आया बेटा 8। आप देख रहे हैं इधर नंबरिंग 4 तक जा रही है और इधर नंबरिंग 8 तक जा रही है। तो हमको क्या करना है, लास्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 8 का गुणा कराएंगे 4 के साथ, तो 8 चौको क्या होता है बेटा 32, तो ये हो गया हमारा 32। और 7 का गुणा होगा 3 के साथ, 7 तियाँ क्या होता है 21, और 6 का गुणा होगा 2 के साथ, 6 दूनी क्या होगा 12। अब 5 का गुणा होगा 1 के साथ, तो 5 एकम क्या होगा 5। समझ में आ गया। 8 चौको 32, 7 तियाँ 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5। अब इनको जोड़ लीजिए, 5 2 7, 7 1 8 और 8 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 1 4, 4 5 6 और 1 7। तो टोटल जो इसके आंसर आएंगे, इसमें कितने स्क्वायर हैं कितने वर्ग हैं, तो आपको इसमें 70 स्क्वायर हैं। जो वर्गों की संख्या है वो बेटा कितनी है 70 है। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, इसको एक बार और लगा के देखते हैं। यहाँ भी आपको वर्गों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। इसी तरह इधर नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया बेटा 9। अब पीछे के मल्टीप्लाई कराइए। 9 का गुणा होगा 5 के साथ, तो कितना का 9 पना 45। 8 का गुणा करेंगे 4 के साथ, 8 चौको 32। 7 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 7 तियाँ 21। 6 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 6 दूनी 12। अब 5 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो 5 एकम 5। मतलब पीछे पीछे मल्टीप्लाई हो गया। 9 पना 45, 8 चौको 32, 7 तियाँ 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5। अब जोड़ना ही तो है, तो जोड़ लीजिए। 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 की 15 का 5 हासिल हो गया 1। 1 और 4 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो इसमें वर्गों की संख्या बेटा कितनी आएगी, इसमें वर्गों की संख्या आएगी 115। मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब कह रहा है इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है, तो इसमें वर्गों की संख्या देखिए आपको आराम से निकाल लेंगे। देखते हैं वर्गों की संख्या इसमें कितनी है। ध्यान से देखिएगा, एक ये वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग ये है, एक वर्ग देखिए ये बना हुआ है, 2 हो गए। एक बार ध्यान से देखिए ये हो गया, ये 3 हो गए। एक वर्ग और ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, ये 4 हो गए। ये 4 वर्ग तो बेटा आपको नज़र आ गए। अब इसके बाद और देखिए अगला वर्ग आपको क्या नज़र आ रहा होगा। अगला वर्ग आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वर्ग बना हुआ है एक बड़ा वाला, इसको आपने अभी लिया नहीं है। ये वर्ग एक 5 हो गया। तो हम कहे ऐसे भी निकाल सकते थे, इस तरह से आपको अभी पढ़ाया ही है कि एक वर्ग ये बना हुआ है और अगर इस पे ऐसे किया है तो आपको अगर इधर से नंबर कर लो 1 2, इधर से कर लो 1 2, 2 का 2 पे गुणा 4 और 1 का 1 पे गुणा 1, तो ये 5 हो गए। वही 5 तो भी मैंने गिना है आपको, 5 हो गए। अब एक्स्ट्रा क्या है इस पे एक्स्ट्रा कौन सा आया है ये देखना है। तो एक वर्ग आप देखिए, एक वर्ग इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। जब ये वाला ये जो लाइन मिलाई है इसको, तो देखिए ये भी वर्ग बन के आ गया है। क्या बन के आ गया वर्ग। तो एक वर्ग ये भी आ गया, तो इसमें एक और जुड़ जाएगा, तो इसकी वर्गों की संख्या बेटा कितनी आ जाएगी, इसमें वर्गों की संख्या 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, वर्गों की संख्या 6 आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। कह रहा है इसमें आपको वर्गों की संख्या निकालनी है। चलिए निकालिए। अभी आप कहोगे कि ये तो आप में पता ही है कि ऐसे अगर बना है तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती, 5। ठीक है, ये तो आपको पता है। और नहीं पता तो आप गिन लोगे, 1 ये रहा 1, ठीक है, ये रही हमारी 2 2, ये हो गया हमारा 3, ये 3, ठीक। और ये वाला जो हो गया हमारा, ये हो गया 4। और बेटा एक पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला हो गया हमारा 5। ये 5 जो हमने बताया, ये 5 ऐसे होते हैं। अब इसके बाद
फिर आप कहोगे अब कौन सा बन के आ गया, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा देखिए आपको बन के आया, ये देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बन के आ रहा है। इसको इससे मिलाइए, ये देखिए ये एक वर्ग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बन के आ गया है। तो एक वर्ग क्या हो गया, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक और जोड़ दोगे तो आंसर इसका भी कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 6। ठीक है, इसके अलावा मुझे तो नहीं लग रहा कि और कोई वर्ग बन के आ रहा है। तो इसका आंसर भी बेटा क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वर्गों की संख्या बेटा निकालनी है। फिर आपको वही क्वेश्चन आप फिर कहेंगे, अभी ये चीज़ आप पढ़ ही चुके हो कि अगर कोई भी वर्ग ऐसे बना हुआ है और इसको ऐसे कटे तो वर्गों की संख्या इस पर 5 होती है। तो ये तो आपको बाहर नज़र आ रहा 5 इस पे हो गए। देखिए अंदर भी तो ये चीज़ ऐसे बनी है, ये देखिए ये बनी है, ये देखिए ये, और इसको भी तो काट रही है अंदर से। तो यहाँ भी देखो वर्गों की संख्या बन के आएगी। तो कौन कौन आएंगे, एक तो ये हो गया, एक आ गया, इसी तरह एक ये हो गया 2, ये 3 और ये 4 बेटा, और ये पूरा वाला क्या हो गया, ये पूरा हो गया 5। वो भी 5 हो गए क्योंकि इसमें भी अंदर इसी तरह से बना है और ऐसे काट रहा है। तो 5 तो इसके हो गए अंदर वाले के, अब 5 ये हो गए अंदर वाले के। ठीक है, इतना याद हो गया कि 5 जो हमने निकाले वो किसके हैं, वो अंदर के हैं। तो 5 बाहर वाले के, ये तो आप पढ़े हैं, एक ये हो गया, एक इधर से ये वाला बेटा क्या हो गया 2, ये देखिए आप हो गया ये 3, और ये वाला हो गया 4, और ये पूरा बेटा हो गया 5। तो 5 ये भी हो गए। तो टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 10। तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे, वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें भी वर्गों की संख्या कितनी है, 10 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहेगा वर्गों की संख्या निकालनी है। ये भी देखिए क्वेश्चन वैसे ही है। यहाँ पे देखिए अंदर यहाँ पे एक तो ये वाला हो गया, एक हो गया बेटा, इसी तरह से एक ये हो गया 2, इसी तरह से आपको एक ये हो गया 3, और इसी तरह से आप कहोगे कि एक ये भी हो गया, ये और ये और ये देखिए ये 4, और एक आपका ये पूरा हो गया बेटा ये 5। तो अंदर 5 हो गए। तो अंदर कितने हो गए, 5। अब 5 बाहर के तो आपको पता ही है, बाहर के तो 5 आप बहुत बार निकाल ही चुके हो। ये तो बाहर के 5 कौन से, एक ये 2, ये बेटा 3 और ये 4, और पूरा वाला ये कौन सा हो गया, ये 5। तो 5 बाहर के भी हो गए। तो इसमें भी संख्या कितनी हो गई वर्गों की, इसमें भी वर्गों की संख्या हो गई 10। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे पेपर में अब हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हल्का सा कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा और सवाल भी अच्छा है। देखते हैं, कह रहा है इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। आपको अगर देखने में आयत लग रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वर्ग ही है क्योंकि इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। या फिर थोड़ा सा इसको और ये कर देते हैं, अब ठीक है ना। अब ये क्या है, वर्गों की संख्या इस पर निकालनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्गों की संख्या निकालनी है। तो देखिए वर्ग गिनते हैं। आप कहोगे एक वर्ग तो ये वाला है, एक सामने बना हुआ है, फिर दूसरा आप कहोगे ये 2, तीसरा बेटा आप कहोगे ये 3, चौथा आप कहोगे ये 4। ये 4 वर्ग हो गए। ठीक है, 4 तो आप पहले इनको याद कर लीजिए कि ये 4 हमारे क्या हो गए, वर्ग हो गए। अब 4 तो ये हो गए, दूसरा और निकालते हैं, 4 हो गए ये। अब आप कहोगे ये एक वर्ग हो गया, तो ये वर्ग नहीं है, ये तो आयत हो गया। 2 वर्ग को जो मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, आयत। तो ये तो होगा नहीं। तो अगला वर्ग कहाँ से आएंगे, अगले वर्ग देखिए यहाँ से आएंगे। ये वर्ग बन रहा है, एक ये बना है, देखिए बना, नज़र आया आपको। इसी तरह देखिए एक ये नज़र आ गया, आया इसमें, और एक देखिए ये आपको नज़र आ गया ये। तो 3 और आ गए बेटा, कितने आ गए, 3 और आ गए। 4 में 3 और जुड़ गए तो संख्या हो गई टोटल 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, 7 वर्ग होंगे। इसमें कितने होंगे बेटा, आंसर क्या है, 7 होंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है इसमें वर्गों की संख्या निकालनी है। चलिए निकालते हैं। आपको साफ साफ नज़र आ रहा है जब इस तरह से बन के आता है तो इसमें वर्गों की संख्या 5 होती है। ठीक है ना। और देखिए ये बना हुआ है इसी तरह का, एक ये है
ये दूसरा है, ये तीसरा वर्ग है, और ये वर्ग चौथा है, और जो बड़ा सा आप लेंगे, ये बड़ा सा जब आप ले लेंगे ये बड़ा वाला, तो ये पाँचवा है। तो यहाँ पे आपको इतना, ये तो बार बार समझ में आ गई। इसमें क्या होती है, ये वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 5। अब 5 के अलावा देखना है क्या इसमें कोई वर्ग बन के आ रहा है, क्या इसमें कोई वर्ग 5 के अलावा बनेगा, ये देखना है। चलिए ढूंढते हैं 5 के अलावा कोई वर्ग बन रहा है क्या। तो बेटा हमको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी 5 के अलावा अगला वर्ग नहीं बन रहा है। ये सब त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कहोगे, ये देखोगे तो ये तो त्रिभुज है, ये वर्ग नहीं है। तो मतलब इसका कोई वर्ग नहीं बन रहा, तो इसका आंसर केवल 5 ही है। वर्गों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 5 ही आएगी। चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, और ये कॉन्सेप्ट भी बदल गया। ये देखिए कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट आ गया है। कह रहा वर्गों की संख्या निकालिए इस पर। तो बेटा जब वर्गों की संख्या निकालनी है इस पर, तो ये छोटे छोटे डिब्बे बने हैं ये वाले, इन पे अभी आप ध्यान ना दीजिए, इनको भी भूल जाइए, इनको बाद में गिन लिया जाएगा। जब इनको बाद में अगर गिन लिया जाएगा तो आप पहले बड़े वालों को गिनिए। तो बड़े वालों की नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। इधर नंबरिंग कर लो, 1 2 3 और 4। 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 16, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, और 1 का साथ 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जोड़ लें, 16 4 20, और 9 और 1 10, तो 20 और 10 कितने को, 30। तो 30 वर्ग तो ये आ गए जो आपने पढ़े थे। 30 के बाद एक वर्ग बेटा ये हो गया, एक ये 2, ये 3 4 5 और 6 वर्ग हमको और अलग से मिल गए हैं जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं छोटे छोटे। तो 6 इसमें और जोड़ दें, तो टोटल आंसर हो गया 36। तो वर्गों की संख्या इसमें कितनी है, इसमें वर्गों की संख्या है 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको लगा के देखते हैं। अब इसमें भी वर्ग की संख्या गिननी है। तो मैंने जो आपको बताया कि छोटे वाले अभी नहीं गिनेंगे, या इनको बाद में गिनेंगे। तो ये अगर गिनना है तो गिन के रख लो, 1 2 3 4। छोटे वाले 4 हैं। बड़ों वालों गिनने के लिए नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। 3 का 3 के साथ गुणा होगा तो ये 9 आएगा, 2 का 2 के साथ गुणा होगा 4 आएगा, और 1 का 1 के साथ गुणा होगा तो 1 आएगा। तो ये कितने हो गए, 9 1 10 4 14। और छोटे वाले कितने हैं, 4। तो टोटल क्या आंसर आ गया, 14 4 18। इसका 18 आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कोई बकवास नहीं, सीधे बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। शेयर करेंगे या नहीं करेंगे ये आपकी मर्जी है, बस मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में वर्गों की संख्या निकालनी है। तो आप कहेंगे ये जो बड़ा वाले बना है इस तरह से, इसको ऐसे कटा हुआ है, तो इसकी क्या वर्गों की संख्या 5 है। अब इसी तरह से बाकी देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये छोटा सा भी बना हुआ है, और इस छोटे वाले में भी ऐसे कटा है। तो इसमें भी 5 संख्या, इसमें भी 5 वर्ग मिलेंगे। एक वर्ग तो ये होगा, एक वर्ग ये होगा 2, एक वर्ग ये होगा 3, एक वर्ग आपका ये होगा 4, और एक भैया ये पूरा बड़ा होगा, बड़ा ये 5। तो 5 तो ये छोटे में इसी तरह से तो कटा है अंदर, और इसी तरह से ये 5 बड़े में, जो 5 बड़े अंदर कटे हुए हैं। ये देखिए ये पूरा बड़ा वाला एक हो गया, और इसमें से आपके 4 ये बन गए, ये 1, इधर ये 2, ये 3 और ये 4। तो 5 बड़े वाले में और 5 छोटे वाले में, तो टोटल आंसर इसका कितना आ गया बेटा, तो टोटल आंसर कहोगे 5 + 5 कितना आंसर आ गया, 10 इसका आंसर आ गया। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर वही देख लीजिए, एक बड़ा सा ऐसे बना हुआ है और दोनों ऐसे कटे, तो इसके तो 5 हो गए। इतनी बात समझ आ गई। अब एक ये अंदर बना हुआ है, अंदर के भी इसके ऐसे कट गया है प्लस का, तो इसके भी अंदर के क्या हो गए, 5 हो गए, ठीक। अब इसमें चेक करो, ये देखिए एक ये बड़ा वाला हो गया, और बड़े के अलावा इस पे 2 और छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए ये ध्यान से, ये छोटा सा भी वर्ग बन गया, एक ये छोटा सा वर्ग बन गया, और एक तो ये बड़ा वाला है, मैंने बताया ये आपको। तो टोटल इसमें बन गए 3। कितने बन गए, ये 3 बेटा इसके, तो 3 इसके बन गए,
3 इसके बन गए और 3 इसके बन गए। तो टोटल ये कितने हो गए, 3 चौको 12 ये हो गए। 12 में 10 और जोड़ देंगे तो इसके आंसर बेटा कितना हो गया, इसका आंसर 22 हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें भी वर्गों की संख्या निकालनी है। फिर वही क्वेश्चन है कि इस तरह से जब बना है और इसको अगर कोई ऐसे काट रहा है तो वर्गों की संख्या 5, तो बड़े वाले में 5 नज़र आ गई। इसी तरह से ये एक अंदर बना है और इस अंदर को ऐसे काटा तो इसकी भी बेटा कितने हो गए, इसके भी हो गए 5। तो 5 और 5 तो ये हो गए। अब जरा कोने में जो लगे उनको चेक करते हैं। ये कोने में देखो एक ये बड़ा सा हो गया और इसमें से केवल एक छोटा सा ये हो गया। तो यहाँ कितने हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए कि नहीं हो गए। अगर 2 इसके हो गए तो 2 बेटा आप हो गए इसके भी हो गए और 2 इसके भी हो गए और 2 इसके भी हो गए। तो 8 आपको और मिल गए। तो टोटल आंसर हो गया हमारा कितना, 18। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन नज़र आ रहा है। कहेंगे बड़ा सा जो बना हुआ है इस बड़े को, ये देखिए एक ये बड़ा, पहले बड़े वाले की बात कर लेते हैं। और इस बड़े को ये एक लाइन ये काट रही है, एक लाइन ये काट रही है, तो इसके कितने हो गए, इसके हो गए ये 5। इतनी बात ये समझ में आ गई। अब एक देखो अंदर छोटा सा बना हुआ है, इसकी बात कर लेते हैं। ये जो अंदर छोटा सा बना हुआ है ये वाला, और इसको भी एक लाइन यूं यूं काटे तो इसके भी हो गए 5। ठीक, इसकी बात हो गई अंदर वाले की। अब बाकी की बात कर लेते हैं। तो जब बाकी की बात करेंगे तो देखो ध्यान से, ये छोटा सा और इसके साथ ये हो गया एक बड़ा सा, तो ये वाले कोने में आ गए 2। इसी तरह से इस कोने पे भी आ गए 2, इस कोने पे भी कितने आ गए बेटा 2, और इसी तरह से इस कोने पे भी आ गए 2 और इस कोने पे भी आ गए हमारे 2। बाकी 2 2 4 और ये 6 2 8, तो ये 8 ये हो गए। और ध्यान से देखो इस वाले में क्या हो रहा है, एक ये आया 2 और ये पूरा हो गया 3। तो इस पे आए 3, इस पे 3 और इस पे 3 और इस पे 3, 3 चौको 12 ये हो गए। 12 8 20 और 10 30। तो इसका सही आंसर बेटा है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सही होगा। वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई है। आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलेंगे हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट, यहीं से वर्ग खत्म होता है और अगली बात करेंगे आयतों को गिनना, और ये मैं बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा। एक ही ट्रिक से पूरा ये खत्म होगा। चलते हैं आयतों को गिनते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 सॉरी, इसके पहले क्वेश्चन नंबर हमको ये वाले भी देख लेने हैं। इन पे बात करते हैं आयतों की गिनना। तो आयतों को गिनने में पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक ना। तो 21 में क्या करना है, आयतों को कैसे गिनेंगे, तो इसकी भी देखो क्या करना है। जैसे मान लो नंबरिंग कर रहे हैं तो आप करेंगे 1 नंबर 2 नंबर, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब दोनों तरफ से बराबर आए तो उनके क्यूबों को जोड़ा जाता है। क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 8, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। तो आप कहोगे इसका आंसर जो आया 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। बट ये तभी लगेगा क्यूबों का जोड़ जब दोनों तरफ से बराबर हो, हॉरिजॉन्टल में भी गिनने पे भी और वर्टिकल में गिनने पे दोनों तरफ से नंबरिंग क्या है सेम आए। नंबरिंग सेम नहीं आई तो ये नहीं लग पाएगा। तो हमको तो ऐसा चाहिए जो सब में लग जाए। तो क्या होगा, जब सब में लगे उसके लिए क्या करना है, एक फार्मूला याद रखना है, और वो फार्मूला है n+1/2। अब n क्या है, जो मैक्सिमम नंबर आया था, मैक्सिमम नंबर बेटा क्या आया, यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ n बराबर 2 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 में 1 जोड़ो क्या हो जाएगा 3, और 3/2। 2 से 2 कट गया, आ गया 3। तो 3 तो इसके लिए आ गया, एक बार इधर नंबर ये फार्मूला लगाया और एक बार फार्मूला इधर लगाइए, तो इधर भी तो 2 ही है, तो फिर n बराबर 2 रखोगे तो इधर से भी 3 आ जाएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 × 3, तब भी आंसर कितना आएगा 9 ही आंसर आएगा। और यह फार्मूला सब में लगेगा, नंबरिंग सेम आए या ना आए। बात समझ आ रही। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में जब आपने नंबरिंग करी तो इधर से नंबरिंग आई 1 2 3, इधर से भी आई 1 2 3। तो आप अगर इधर फॉर्मूला लगा दे तो क्या होगा n+1/2। तो n का मान क्या 3 और n में 1 जोड़ोगे क्या होगा 4/2। दो से इसको काटोगे तो आया 6। तो इधर भी 6 आ गया। इसी तरह जब इधर की तरफ फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही है कि n बराबर कितना है 3, तब भी इधर से भी क्या आएगा 6, और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा 36। कितना आंसर आएगा इसका 36। बात समझ में आई होगी। कोई कहेगा वर्ग करके जोड़ेंगे, तो वर्ग करके जोड़ोगे तब भी वही आएगा। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग हो जाएगा, सॉरी क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करके जोड़ेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। 3 का क्यूब बेटा क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा। 8 और 1 9, और 9 में 27 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। 9 में 27 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा 36। बट ये वाला मैंने कहा ना ये दोनों में लग जाएगा, समझ लो, बराबर हो या ना हो, नंबरिंग सेम हो या ना हो। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और 21 22 आपको समझ में आ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में देखते हैं जरा क्या करना है। इसको कर गिनिए, आपको कि इस पे भी हमें आयत ही गिनने हैं। तो क्या होगा, आयत गिनते हैं। तो आपका एक तो ये हो जाएगा, एक ये आयत है, एक ये हो जाएगा, दूसरा 2, और एक आपका हो जाएगा तीसरा ये 3। 3 आयत तो बेटा ये हो गए सिंगल सिंगल वाले। सिंगल सिंगल वाले कितने आ गए 3। अब जरा डबल डबल वाले गिन लो। जब डबल वाले गिनेंगे मतलब जो 2 आयत को मिलके बन रहे होंगे वो वाले गिन लिए जाए तो क्या होगा, डबल वाले देखते हैं। तो ये एक तो ये डबल वाला हो गया इस तरह से, और फिर एक डबल वाला ये आ गया इस तरह से। तो जो 2 से मिलकर एक आयत बना है, तो ये बेटा क्या हो गया, डबल वाले भी आ गए हमारे 2। अब एक पूरा पूरा हो गया जो तीनों 3 खानों से मिलके बन गया। अब दो एक खाने वाले कितने आ गए, एक खाने वाले 3। आप कह सकते हो कि एक खाने वाले कितने आए बेटा, एक खाने वाले 3, और 2 खाने वाले कितने आए 2। अब बात करें 3 खाने वाले, 3 खाने वाले तो पूरा पूरा एक जैसा ही आएगा। अब इनको क्या करा जाए, जोड़ा जाए तो आंसर कितना आएगा 6। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारा 6 आएगा। अब कोई कहेगा फार्मूले से, तो फार्मूला क्या होगा 1 2 3। इधर तो नंबरिंग होनी नहीं है, तो 3 n बराबर 3 रखो, 3 n+1 4/2, तब भी कितना आएगा, तब भी आएगा 6। बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, इसमें करें जरा। तो आप अगर सिंगल वाले गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये सिंगल वाले हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहेंगे, फिर कहेंगे हम डबल वाले गिनो, तो आप डबल वाले गिनना चालू करेंगे। तो 6 के बाद एक ये 7, ये डबल वाला हो गया। 7 के बाद ये एक 8, ये डबल हो गया। 8 के बाद फिर कहोगे ये 9, आ रहा समझ में। फिर इसी तरह से गिनेंगे ये 10, फिर इसी तरह से अगला गिनेंगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा 11। तो ये डबल वाले हो गए, तो सिंगल और डबल मिला के कितने हो गए 11 हो गए। 11 के बाद अब कहेंगे 3 3 वाले गिनो। तो जब 3 वाले गिनोगे 3 3 पे आ जाएंगे। तो 3 वाले में कैसे आएंगे आप, 3 वाले ऐसे, ये हो गया 12 है ना। फिर आप कहोगे इसको ये हो गया 13। अब 3 3 चल रहे हैं बेटा। फिर आप कहोगे इधर वाले से ये हो गया 14, यहाँ पे 3 ले लिए। फिर इसको नीचे वाले से लेंगे, ये हो गया 15। अब इसके नीचे तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद लेंगे 4 4 वाले करेंगे। अब 4 4 वाले करो है ना, फिर 5 5 वाले करेंगे। तो ऐसे करके सब हम निकाल सकते हैं। बट हम सीधे अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 और 6, फॉर्मूला लगाओ n+1/2। तो 6 और n में एक जोड़ोगे क्या होगा 7/2। 2 से इसको काट दीजिए तो टोटल आने वाले हैं आपके 21। तो यहाँ पे कितने होंगे आयत, यहाँ पे आयतों की संख्या होगी 21 बेटा। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर की तरफ इसमें नंबरिंग होनी ही नहीं है, ठीक ना। केवल वर्टिकल नंबरिंग होगी, हॉरिजॉन्टल होएगी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब आगे। आगे क्या होगा जरा आगे देख लेते हैं। तो
तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको ये दिया हुआ है। चलिए इस पे लगाते हैं वही तरीका 1 2 3 4, और इधर जब नंबरिंग करी तो इधर नंबरिंग में बेटा क्या मिलेगा 1 2 3, दोनों तरफ नंबरिंग अलग अलग है तो फार्मूला भी लगाया जाएगा। तो जब यहाँ फार्मूला लगाओगे इसके लिए तो n+1/2 जब लगाओगे तो n की वैल्यू है 4, 4 इंटू n में एक जोड़ा 5/2, और 2 से 4 को काटा 2, 5 दूनी 10, तो इधर के 10 आ गए। इसी तरह जब इधर लगाओगे यहाँ 3 है तो n बराबर 3, 3 में एक जोड़ोगे n+1 क्या होगा 4/2, तो यहाँ से जब करोगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ 6 आ जाएंगे, और दोनों को गुणा कराएंगे 10 गुणे 6, तो आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 60। तो यहाँ आयतों की संख्या कितनी आएगी बेटा, 60 आएगी। कितनी आएगी, 60। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और इधर नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं n+1/2, 4 रखोगे n बराबर 4, n में एक जोड़ोगे तो क्या होगा 5/2, 2 से 4 को काटा तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 10, 10 इधर आ गया। अब इसमें भी वही लगाओगे तो इधर भी 10 ही आएगा क्योंकि 4 ही तक नंबरिंग है। 10 का 10 में गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 100। तो यहाँ पे आयतों की संख्या जो है वो कितनी होगी, वो 100 आयतों की संख्या होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दोनों तरफ की नंबरिंग अलग अलग आ रही है। तो इधर फॉर्मूला लगाएंगे क्या होगा n बराबर 5, तो n और n+1 तो क्या होगा 6/2, 2 से 6 को काटा 3, 5 क्या 15, इधर के 15 आ गए। इसी तरह इधर लगाओगे n 4 गुणे 5/2, 2 से 2 को काटा क्या ये, तो इधर के 10 आ गए। तो 10 इधर और 15 इधर, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 15 गुणे 10, तो आंसर बेटा हो गया 150। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर है 150। इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में भी क्या करना है, फिर वैसे ही नंबरिंग करनी है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और इधर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। आपने देखा दोनों तरफ नंबर सेम आ रहे हैं। तो जब दोनों तरफ नंबर सेम आए आपने फार्मूला लगाया तो n क्या हो जाएगा 5, n+1 क्या हो गया 6/2, 2 से इसको काटा तो यहाँ आया 15। कितना आया 15। अब इधर भी लगाओगे तो इधर भी 15 ही आएगा क्योंकि n बराबर तो 5 ही है। अब 15 का 15 में अगर गुणा कर दें तो कितना होता है 225। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया आयतों की संख्या कितनी होगी 225 होगी। कितनी होगी, आयतों की संख्या यहाँ पर 225 होगी। चलिए चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने टाइप 2। टाइप 2 में अभी ये वाला क्वेश्चन ऊपर हुआ था, इसमें कितनी आयत थे, तो आप कहोगे 1 2 3, n बराबर 3, 3 में एक जोड़ा 4/2, और यहाँ पे निकाला तो आया था 6। मैंने आपको यहाँ पे गिनना भी सिखाया था कि एक वाले कितने हैं और 2 खाने वाले कितने हैं और 3 खाने वाले कितने हैं। अब इसी से देख के ये सवाल देखो बना है। अब इस सवाल में कहता है कि इसमें बताइए आयत की संख्या कितनी होगी। तो क्या करिए, इनमें अलग अलग नंबरिंग कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे ऐसे कहीं ये सवाल आया होता और मैं आपसे कहता इतना क्वेश्चन है बताओ इसमें कितने आयत हैं, तो आप कहते एक आयत तो ये हो गया एक, फिर कहते एक ये हो गया 2, और कहते एक ये पूरा हो गया 3, ये 3 हो गए। या मैं सीधे कहता इस पर नंबरिंग कर दो 1 2 और इनको जोड़ दो तो भी क्या आती 3 आता। तो इसी तरह इसमें भी करना पड़ेगा। क्या करें, इस पर नंबरिंग करो 1 2, तो यहाँ पे जोड़ने पे इसका हो गया 3, 2 और 1 3, फिर इसकी नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसकी 3 2 5 और 1 6, और इसकी नंबरिंग फिर करो 1 2, तो इसकी भी क्या हो गई 3। ये तो आ गए आपके इतने। ये किसके आए, ये जो 3 आए वो नीचे वाले के आ गए, इस वाले के इसमें कितने होंगे 3 होंगे। ये बात समझ आ गई। और इस वाले में इतने में होंगे 6, ये 6 होंगे, है ना। अब कहोगे 6 कैसे होंगे, तो एक बार गिना देता हूँ। देखिए
एक बार गिन लेते हैं जिससे आपको सवाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इसमें 3 तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 2, और ये बड़ा वाला हो गया बेटा 3। तो आपको समझ में आ गया, इसके तो 3। अब इसके ज़रा 6 देखो, इसके 6 चेक करो। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 ये बीच में हो गया, 3। अब ये 2 खाने तो 4, और ये इसका अगर 2 खाने पकड़ेंगे तो ये हो गया 5। अब बेटा एक पूरा वाला, ये पूरा जो है, ये बड़ा वाला, ये पूरा जो है, ये पूरा हो गया 6। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। उसी तरह जब ऊपर वाले चेक करेंगे, अब ऊपर वाले में फिर क्या होगा? ऊपर वाले में इसी तरह से 3 हो जाएंगे। एक ये होगा 3, एक ये होगा इसका 2, और ये पूरा होगा बेटा 3। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। तो वही मैं आपको सीधे लिखवा रहा हूँ, सीधे के याद करा रहा हूँ। कैसे याद करा रहा हूँ? नंबरिंग करके 1 2, तो 2 में 1 जोड़ा तो ये हो गया 3, 1 2 3 इसको जोड़ा तो ये 3 2 5 और 1 6, 1 2 1 2 में जोड़ा तो ये भी क्या हो गए? 3। ये तो आपके इतने आ गए। तो ये कितने हो गए? 6 और 6 हो गए हमारे, ये हो गए 12। बाकी और कहाँ से आएंगे? बाकी और कहाँ से आएंगे? अब ये भी तो देखो। तो अभी आपने ये सिंगल सिंगल वाले किए थे, अभी ये डबल वाला नहीं जोड़ा था। ये डबल वाला एक ये आया, देखिए आएगा, और एक डबल वाला ये आएगा, ये आएगा, आएगा। तो ये डबल वाले 2 हो गए, और एक 3 को मिला के, 3 मंजिल को मिला के ये आएगा, ये 3 हो गए। समझ में आया? मतलब 2 मंजिल वाले 2 अब मिल गए, और एक 3 मंजिल वाला मिल गया, 3 और मिल गए। तो टोटल बेटा कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब 3 मंजिल का सवाल इस तरह का आएगा तो आपको 3 एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। 3 क्या जोड़ने? एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा कौन से हैं वो आपके समझ में आ गया होगा कि वो एक्स्ट्रा कौन से हैं। वो एक्स्ट्रा हैं, एक 2 मंजिल वाले, ये 2 मंजिल वाला एक ये रहा, और एक ये रहा। ये 2 मंजिल वाले हो गए, 2 मंजिल मतलब 1 मंजिल ये मान लो, 1 मंजिल ये मान लो, 2 मंजिल वाले। और एक हो गया ये पूरा जो तीनों मंजिल को मिलके बनाए 3 मंजिल वाले। वो 3 जो एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जब सवाल 3 परतों में बना हो, 3 मंजिलों में बना हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। ये देखिए आपके सामने ये रहे 2 बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 को हल करना है। चलिए करिए, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 1 में 2 3 जोड़ेंगे कितना हो गया? 6। इसकी नंबरिंग करिए 1 2 3 4, 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9 और 1 कितना हो गया? 10। इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। तो ये 6 6 12 और 10 कितने हो गए? ये तो हो गए 22। 12 10 22। अब बात है, मैंने आपको सीधे याद करा दिया, अगर 3 मंजिल पे सवाल है तो इसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, वो कितने हो गए? 22 3 25। इसका आंसर क्या होगा? 25 होगा। क्लियर हो गया? अब 3 मंजिल वाला तो आपको समझा ही दिया था मैंने कैसे 3 एक्स्ट्रा जोड़ रही है। एक ये 2 मंजिल वाला ये था, एक ये 2 मंजिल ये थी, और एक तीनों को मिला के ये थी। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ेगा? 3 एक्स्ट्रा जोड़ेगा जब 3 वाला होगा। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? 25। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए 4 वाले हैं। तो पहले तो आप क्या करो, पहले तो इनको वही कर लीजिए नंबरिंग 1 2 3। तो यहाँ कितना है? 3 2 5 1 6। ये 1 2 3 4, तो ये क्या होगा? 4 3 7 3 10। ये क्या रहा? 1 2 3, तो ये भी कितना हुआ? 6। और ये हो गया 1 2, तो ये हो गया 3। तो आपने जोड़ लो, 6 6 12, 12 3 15, 15 और 10 25। तो इसके 25 तो आप अलग से याद कर लीजिए, ये 25 अभी आए हैं। अब बात करते हैं बाकी की। तो चलो बात करें अब इसमें कितना एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा वो देखते हैं। तो एक्स्ट्रा कैसे जोड़ेंगे? एक एक वाले तो हो चुके हैं, तो अब 2 2 वाले देखो, 1 2 ये आया, 1 2 ये आया बेटा, और 1 2 ये आया। तो आपको 2 2 मंजिल वाले कितने मिल गए? 2 2 मंजिल वाले मिल गए हमको 3। फिर अब आप 3 3 मंजिल वाले, तो 3 3 मंजिल वाले देखो मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे 3 मंजिल वाले। 3 मंजिल वाले कैसे मिलेंगे? 3 मंजिल वाले चेक करें, एक तो ये आया, देखो 3 मंजिल से बना रहे हैं। अब उसके नीचे वाले से ले लो, तो एक ये आएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ। तो अब तो नहीं आएगा, अब नीचे वाले से लोगे तो 2 मंजिल वाला को, 3 मंजिल वाले कितने मिल गए? 3 मंजिल वाले मिले 2। कितने मिले? 2।
अब देखो 4 मंजिल वाला मतलब पूरा जो बड़ा सा होगा, तो वो एक ये पूरा सा आ गया बड़ा सा। तो 4 मंजिल वाला कितना मिल गया, 4 मंजिल वाला मिल गया एक, 3 2 5 और एक 6। तो 4 मंजिल का जब सवाल होगा तो उसमें 6 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो 25 तो पहले आए थे, 25 में 6 और जोड़ दें तो टोटल कितने हो गए 31। तो 4 मंजिल वाले में आपको याद रखना है, इस तरह का सवाल आ रहा है तो सीधे 6 जोड़ना है। 3 मंजिल वाले में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, याद रहेगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है आपका, कह रहा है ये 4 मंजिल है, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल और कितनी 4 मंजिल। तो इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 2 5 और एक 6। इसकी नंबरिंग 1 2 3, तो यहाँ भी ये 6, इस पर 1 2 3 जोड़ लो, 3 2 5 और एक 6, और इस पर भी 1 2 3, तो ये भी कितना आया 6। 6 को 4 बार जोड़ोगे तो ये हो गया 24, और 24 में कितना एक्स्ट्रा जोड़ दें, 6 और एक्स्ट्रा जोड़ दें तो आंसर हो गया 30, क्योंकि ये है 4 मंजिल और 4 मंजिल में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3 4, इसका ऐड आएगा 10। 1 2 3 4, तो 4 3 7 और इसमें जोड़ोगे तो इसका भी 10। 1 2 3 4 बेटा ये भी 10, और 1 2 3 4 तो ये भी 10। 10 10 कितने हो गए, ये हो गए हमारे टोटल 40। अब मंजिल कितनी है देखेंगे, मंजिल है 4, और 4 मंजिल में एक्स्ट्रा जोड़ते हैं 6, तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ते हैं 6, तो आंसर आ गया 46। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 46। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दे जरा नंबरिंग करें तो क्या होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 4 3 7 7 3 10। यहाँ पे करो 1 2 3 4, 4 3 7 7 3, ये भी 10। इसमें 1 2 3 4, ये भी देखिए कितना हो गया, ये भी 10, और 1 2 3 4, और इस सवाल में बेटा कितना हो गया, ये भी हो गया 10। तो दोनों सब जोड़ने में आ गया 40। अब कितनी मंजिल पे, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, तो इसमें भी 6 एक्स्ट्रा जुड़ेगा और इसका आंसर भी क्या होगा 46। दोनों का आंसर सेम है, इसका आंसर भी 46 आएगा, क्योंकि जब 4 मंजिल का तो 6 जोड़ना है, 3 मंजिल का तो 3 ही जोड़ना है, 5 मंजिल का आएगा तो उसमें 10 जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने 2 और बनाए हैं मैंने, इनको करके देखते हैं। चलिए करिए, क्या हो जाएगा 1 1 2, तो इसका जोड़ कितना आया 3। 1 2 3, 3 2 5 और एक 6। 1 2 फिर कितना आया 3। 1 2 3, 3 2 5 और एक 6। 1 2 ये 2 और एक 3, जोड़ लीजिए 6 3 9, 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 3 21, तो ये तो आ गया बेटा 21। और मंजिल कितनी है, 1 2 3 4 5 मंजिल है। 5 मंजिल वाले में जोड़ते हैं एक्स्ट्रा 10, तो ये हो गया टोटल आंसर कितना 31। कितना हो गया टोटल आंसर 31। तो इसका आंसर जो है वो 31 है, आपको याद रखना है। अब कोई कह सकता है ये 10 गिनाइए, तो अच्छा गिनना जिसको है वो मेरे साथ गिन सकता है, गिनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गिनाई करते हैं 10 कहाँ से आए। तो एक एक मंजिल वाले तो सब हो ही गए थे, तो पहले 2 2 मंजिल वाले गिन लेते हैं। तो देखिए एक तो ये 2 मंजिल वाला हो गया 1, फिर ये जोड़ोगे 2 मंजिल वाला 2, फिर आप इसी तरह से ये वाला 3 2 मंजिल पे, फिर आप ये देखेंगे ये हो गया 4। तो 4 तो ये 2 2 मंजिल पे आ गए। 2 2 मंजिल वाले जो हैं बेटा 2 2 मंजिल वाले कितने हो गए हमारे 4। फिर आपसे हम कहेंगे अब आइए 3 3 मंजिल वाले देखो, 3 3 मंजिल वाले जोड़ते हैं। जब 3 3 मंजिल वाले गिनोगे तो कैसे गिनोगे, 3 3 को लेके चलोगे 1, फिर यहाँ से लेके चलोगे ये 2, फिर यहाँ से ये लेके चलोगे ये 3। तो 3 वाले केवल 3 ही मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद नीचे आओगे तो ये 2 मंजिल रह जाएगी। तो 3 मंजिल वाले हो गए 3। उसके बाद आपसे कहा जाएगा अब 4 मंजिल वाले गिनो। अब 4 मंजिल वाले जो 4 4 मंजिल को बना के गिनो, तो 4 4 को लेके, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इसी तरह से एक ये मिल जाएगा, ये 1 हो गया। तो अब इसके नीचे जब आओगे तो अगर ये वाला आप बोलोगे तो 4 मंजिल नहीं रहा, ये तो ये वाला कितना हो गया 3 मंजिल हो गया। तो 4 मंजिल वाले कितने मिले बेटा, 4 मंजिल वाले मिल गए 2। अब कहेंगे 5 वाले ढूंढो, तो 5 वाले तो आपको सीधे एक ही है, 5 वाला बड़ा सा जो 5 वाला है, कहोगे भैया ये एक बड़ा सा जो बना है यही 5 वाला है। तो 5 वाला मिल गया हमें कितना 1।
तो टोटल आपने देखा होगा 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10। तो इसमें कितना आ गया 10। याद अब समझ में आपके आ रहा होगा। तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से ये सवाल समझा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया है, आप क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे, आप क्या याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे कि अगर एक 3 मंजिल का है तो 3 जोड़ना है, 4 मंजिल का तो 6 जोड़ना है, और 5 मंजिल का है तो क्या जोड़ना है 10 जोड़ना है। 6 मंजिल का आएगा तो आगे इसी तरह हो गिनना है, लेकिन इतना कठिन पूछा नहीं जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो 37 है वो आपके सामने है। इसको करें 1 2 3 तो कितना 3 2 5 1 6, 1 2 तो इसका जोड़ 3, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, इसका जोड़ 1 2 कितना आएगा 3, और 1 2 3 तो बेटा इसका जोड़ भी आएगा 6, 6 6 6 18, और 3 3 6 और 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 तो ये मंजिल गिन लो, एक मंजिल 2 3 4 5, 5 वाले में 10 एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, तो 24 में से 10 और जोड़ दो तो इसका आंसर बेटा हो गया 34। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया है 34। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा बेटा सामने। चलिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 10, तो यहाँ पे बेटा कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10। अगली वाले की नंबरिंग कर लेते हैं। अगली वाले की नंबरिंग क्या होगी 1 2 3, 3 2 5 में एक जोड़ोगे कितना आएगा 6, और अगले वाले की 1 2 3 4, 4 3 7, 7 3 10, तो ये आ गया 10, 10 10 20 और 6 6 12, तो कितने हो गए 32। ठीक है 32 हो गए। अब मंजिल गिन लो, एक मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, और 4 मंजिल में एक्स्ट्रा जोड़ते हैं 6, तो इसका आंसर है 38। तो यहाँ पे आयतों की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या 38 है। 3 मंजिल वाली में 3, 4 मंजिल वाले में 6, और 5 मंजिल वाले में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे कितने 10। याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। वही मंजिल कितनी है आप देख रहे हो, 4 मंजिल है तो आपको पता है एक्स्ट्रा 6 जुड़ जाएंगे। इनको बस और जोड़ लीजिए 1 2 3 4, ये 10 हो गए। इनको जोड़ो 1 2 3 4 5, 10 5 15 हो गए। ठीक है, और इसको 1 2 3 4, ये भी 10 हो गए, और 1 2 3 4 5 ये हो गए 15, 15 10 25, 15 10 25, 25 25 50, 50 में से 6 और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 56। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको काउंटिंग ऑफ फिगर्स दिमाग में आ जाएगा। इसका पार्ट 1 भी जरूर जाके देखिएगा, जहाँ मैंने त्रिभुजों को गिनना सिखाया है इतनी ही बेहतरीन ट्रिकों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से हमारा नेक्स्ट टाइप आ गया रेखाओं को गिनना। हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से वर्ग और आयत को पढ़ लिया है, और अगर आपको आ गया हो तो वीडियो शेयर करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए चलते हैं, अब गिननी है केवल रेखाएं कि यह आकृति रेखाओं से बनी है और कितनी रेखाओं से बनी है। तो चलिए गिनते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 40 पे रेखाएं गिननी है। देखिए एक रेखा एक, ये हो गई बेटा 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4। 4 रेखाओं से तो ये वर्ग बना है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी 4। ठीक है, अभी 2 और दिख रही हैं, एक ये 5 और ये 6, तो यहाँ रेखाओं की संख्या 6 है। याद रखना वर्ग नहीं पूछा है, जो आप बोल दो 5 वर्ग हैं, है ना, आपके दिमाग में चलेगा। ये तो वर्ग बना हुआ है, नंबरिंग कर दो 1 2 1 2, 2 का गुणा 4, 1 का गुणा इसमें, टोटल 5। वर्ग नहीं पूछा, रेखाएं गिननी है। क्या गिननी है, रेखाएं। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया, रेखाएं गिनने का आंसर आ गया 5। तो इसमें कितनी रेखाएं हैं, 5 रेखाएं हैं, ये समझ में आ गया। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में रेखाएं गिनते हैं। चलिए गिनिए। एक तो ये हो गई, 2 3 और ये 4। 4 रेखाएं तो ये हो गई, 2 रेखाएं, 4 1 5 और एक 6, और इसके बाद एक ये 7 और ये 8। तो इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है 8। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे।
42 में रेखाएं गिन लेते हैं। एक रेखा, दो रेखाएं, ये तीन हो गई और ये हो गई चार। चार रेखा तो ये हो गई और बाकी देखिए चार के अलावा ये पाँच, ये छः, ये सात और तीन देखिए अच्छे मिल जाएंगी, आठ, ये नौ और ये 10। तो यहाँ रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ रेखाओं की संख्या है 10। ये इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। ये आपको क्वेश्चन नंबर 43 दिख रहा है। इसमें भी रेखाएं गिननी है, तो गिनते हैं रेखाएं। तो देखिए एक रेखा ये बड़ी सी एक, और एक ये हो गई दो, ये रेखा हो गई बेटा तीन और ये रेखा हो गई चार। चार के बाद एक ये रेखा पाँच और एक ये रेखा छः, ठीक है। उसके बाद एक रेखा ये पड़ी है सात। तो टोटल रेखाओं की संख्या कितनी? 7। 43 का आंसर है 7 रेखाएं। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। एक रेखा, दो रेखा, तीन और चार और ये पाँच। 5 रेखाएं तो आपके लिए ये हो गई। और बाकी देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसका आंसर आया 13। यहाँ रेखाओं की संख्या बेटा कितनी है? यहाँ रेखाओं की संख्या है 13। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 45 और इसमें भी गिननी है रेखाओं की संख्या। अब आपको रेखाएं गिननी है, तो रेखाएं गिनते हैं। आपको एक रेखा, ये दो रेखा, ये तीन रेखा और ये चार रेखाएं। चार रेखाओं से तो ये वर्ग बना हुआ है बाहर वाला। फिर अंदर बात करें तो चार रेखाओं से ये वर्ग बना हुआ है, ये देखिए। तो 4, 4, 8 तो ये हो गई और दो बड़ी बड़ी सी ये पड़ी हैं, एक ये बड़ी वाली और एक ये बड़ी वाली। तो इसका रेखाओं कितनी है? 10। इसमें रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। एक देखिए एक रेखा, दो, ये वाली तीन और ये वाली चार। चार रेखाओं से तो ये बाहर वाला वर्ग बना हुआ है। चार रेखाओं से अगर ये बना है तो बेटा चार से ये भी बना है, 1, 2, 3, 4 और चार से ये भी बना है। तो 4, 4, 8, 4, 12 तो ये हो गई और दो आपके अंदर ये हैं, 12, 2, 16। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आएगा बेटा 16 इसमें रेखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 47 में रेखाएं देखी जाएं तो 47 में इसी तरह से बाहर वाला वर्ग देखिए, 1, 2, 3 और 4। बाहर वाले वर्ग की कितनी रेखाएं हो गई? 4। इसी तरह से ये वाला वर्ग की बनाएंगे तो कितनी होंगी? इसके लिए ये भी 4, ये देखिए इसके लिए भी 4, ये जो बनेगा ये भी 4, इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4। तो 4 पंचे 20 ये हो गई, ठीक है। और दो रेखाएं आपको और अलग से नज़र आ रही हैं, एक ये बड़ी वाली और एक ये बड़ी वाली, दो और हो गई। तो टोटल इसकी रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? टोटल रेखाओं की संख्या इसमें निकल के आती है 26। कितनी निकल के आती हैं बेटा? टोटल रेखाओं की संख्या टोटल 26 निकल के आती हैं। कितनी रेखाएं निकल गई? 26। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आपके सामने आया 48। यहाँ पे संख्याएं नहीं गिननी है, त्रिभुज की संख्या नहीं गिननी है बेटा, केवल क्या गिननी है? रेखाएं गिननी है। चलिए रेखाएं गिनते हैं यहाँ पे भी। तो आपको एक रेखा ये रही, एक ये रही, दो और ये रही तीन। तीन से तो ये त्रिभुज बना है और तीन अंदर रेखाएं और पड़ी हैं, 1, 2 और 3। तीन टोटल रेखाओं की संख्या यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 49 में रेखाएं कितनी होंगी? एक ये रेखा, एक ये दो और ये तीन। तीन रेखाएं ये हैं और तीन अंदर मध्यिकाएं पड़ी हुई हैं इसके अंदर, 1, 2 और ये 3। 3, 3, 6। इसमें भी रेखाओं की संख्या टोटल है 6। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में एक ये रेखा, एक ये, दो और ये तीन। तीन रेखा तो आपको बाहर मिल गई। फिर अंदर देखिएगा तीन रेखाएं ये पड़ी हैं, 1, 2, 3। 3, 3, 6 और एक ये पड़ी है 7। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 में रेखाओं की संख्या है 7। कितनी है रेखाओं की संख्या? 7। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ, जिसको हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 5 बोला है। यहाँ भी रेखाएं गिननी है, तो यहाँ भी रेखाओं की संख्या गिनते हैं। एक ये रेखा जा रही है, देखिए 1,
एक के बाद ये देखिए ये 2, ठीक है, ये कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 के बाद देखिए ये वाली ये 3, 3 के बाद ये देखिए ये 4, और अगर इसको बना दें तो ये 5। तो 3 कलर मैंने लाल कर दिए हैं और 2 को नीला कर दिया है। तो टोटल रेखाओं की संख्या आपको नज़र आ गई है। टोटल रेखाएं इसमें कितनी हैं, इसमें टोटल रेखाओं की संख्या है 5। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं ज़रा। देखिए एक ये बनी है एक रेखा, ये 2 रेखा बेटा, और ये 3। ये त्रिभुज 3 रेखाओं से बना हुआ है, और इसी तरह से ये त्रिभुज भी हमारा 3 रेखाओं से बना हुआ है। तो टोटल इसमें कितनी रेखाएं आ गई, टोटल रेखाओं की संख्या यहाँ पर हो गई 6। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पर 6 हो गई है। कोई भी ये गलती कभी नहीं करेगा कि आप लोग कभी ये गलती ना कर देना कि आप लोग ऐसे कर दो कि ये छोटा त्रिभुज, ये 3 इसकी, 3 ये रेखाएं, 3 ये रेखाएं, और ये बाग बोल दो ये रेखाएं, ऐसे अलग अलग नहीं गिनना है, सीधी रेखा है पूरी। तो इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है, 6 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे रेखाएं गिनते हैं। ये अच्छा चित्र बना हुआ है। आप कहोगे एक रेखा, तो ये 1 2, ये 3 और ये 4, 4 रेखाओं के ऊपर लाइन हो गई है नीले कलर से। 4 हरे से बनाते हैं। अब 4 से ये 5, ये देखिए 6, और ये देखिए 7, 7 ये हो गई, और एक देखिए ये हो गई 8, 8 ये हो गई, और 2 ये बच गई, 8 1 9, 9 1 10। तो टोटल रेखाओं की संख्या यहाँ पे कितनी है, टोटल रेखाओं की संख्या है 10। चलते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 की तरफ। 54 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यहाँ रेखाओं की संख्या पता करनी है। तो रेखाओं की संख्या के लिए एक तो ये 1 हो गया, 1 ये 2, और इसी तरह से देखिए ये 3, 3 रेखाएं यहाँ पर हो गई, और 3 ये अंदर वाले में हो गई, 1 2 ये 3। तो यहाँ रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है, इसमें भी टोटल रेखाएं हैं 6। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो आपके सामने 55 है। इनमें रेखाओं की संख्या देखें तो एक त्रिभुज में 3 रेखाएं बनती हैं। ये भार वाला त्रिभुज है, और एक त्रिभुज हमेशा 3 रेखाओं से मिलके बना होता है। तो ये 3 रेखाएं तो ये हो गई। इसी तरह से ये अंदर एक त्रिभुज है, ये भी देखिए 3 रेखाओं से बना है, तो 3 रेखाएं ये हो गई। और देखिए एक इसके फिर अंदर त्रिभुज है, तो एक 3 रेखाएं ये हो गई। टोटल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 9। तो क्वेश्चन नंबर 55 में रेखाओं की संख्या कितनी है, 9 है। याद रखिएगा हम लोग रेखाएं गिन रहे हैं, ना कि ट्रायंगल गिन रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में रेखाओं की संख्या गिननी है। ये देखिए एक ये ट्रायंगल बना हुआ है आपके सामने। इस ट्रायंगल से कितनी रेखाएं आ गई, 3। फिर एक ट्रायंगल देखिए ये अंदर बना हुआ है इस तरह से, ये भी कितनी रेखाएं देगा, 3। और देखिए इसमें 3 अंदर मदिकाएँ पड़ी हैं, एक ये वाली, एक ये और एक ये। तो ये भी कितनी हो गई, 3। तो इसका भी आंसर कितना हो गया, 9। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 में रेखाओं की संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में रेखा गिनते हैं। एक ये रेखा हो गई, एक भार का ट्रायंगल जो बना है, एक ये बना हुआ है ट्रायंगल भार वाला। तो देखिए इस भार वाले ट्रायंगल में 3 रेखाएँ तो ये मिल गई। 3 के बाद एक रेखा ये हो गई 4, और एक ये हो गई 5, 5 हो गई। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए सीधी सीधी लेंगे, ये 6, और एक सीधी सीधी ये लेंगे 6 और एक 7। अब 2 बची, और एक ये बची 8, और ये बची 9। तो रेखाओं की संख्या इस सवाल में बेटा 9 है। समझ में आपके आ गया होगा। इस सवाल में रेखाओं की संख्या कितनी है, 9। 3 मैंने नीले कलर से करी हैं, 2 हरे कलर से, 2 लाल कलर से, और 2 पीले कलर से ना। तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई, 1 2 3, लाल वाली 2, 3 2 5, 2 हरी वाली 5 2 7, 2 पीली वाली 9। तो इसमें टोटल रेखाएं हैं 9। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 क्वेश्चन में देखते हैं रेखाओं की संख्या कितनी है। यहाँ पे देखिए एक ये बन गया ट्रायंगल, एक ये 2 और ये 3। तो 3 रेखाएं तो बेटा हमारी ये हो गई। उसके बाद देखिए एक ये 2 और ये 3, 3 ये हो गई, 3 3 6 रेखाएं। बाकी इधर से देखते हैं, ये वाली सीधी 6 1 7, एक ये सीधी 8, 8 हो गई। फिर एक ये वाली आप कहोगे ये वाली सीधी सीधी, ये 9, और ये क्या हो गई, 10, 10 हो गई। अभी 2 और बच गई। 2 कौन सी बच गई बेटा,
आप कहोगे 2 बज गई, ये 11 और ये 12। तो इसमें रेखाओं की संख्या मिल गई कितनी है, 12 है इसमें रेखाओं की संख्या। इतनी बात समझ में आपकी आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका ये जो जिगजैग मोशन दिया है और इस पर अब रेखाओं की संख्या गिननी है, और इसमें गिनना तो बहुत आसान है। चलिए गिनते हैं। ये देखिए एक रेखा यहाँ तक गई, एक यहाँ से ये रेखा फिर तिरछी हो गई तो ये दूसरी होगी। इस तरह से ये फिर गई 3, ये गई फिर ये 4, फिर ये क्या हो गई 5, और ये वाली हो गई हमारी 6 तो ये हो गई। अब ये देखिए यहाँ पे 7, 8, 9 और 10। तो इसमें रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें रेखाओं की संख्या है 10। इसमें रेखाओं की संख्या बेटा कितनी है, 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में, देखते हैं अपनी रेखाओं की संख्या। ध्यान से देखिएगा, एक ये तो ये रही, यहाँ से कुन्ना मिला है, कुन्ना मिल गया दूसरी रेखा हो जाएगी 2, फिर यहाँ से कोना मिल गया तो यहाँ तीसरी हो जाएगी 3, फिर यहाँ कोना मिल गया तो ये हो गई 4, फिर ये कोना मिल गया तो ये हो गई 5, 5 के बाद ये बेटा क्या हो गई खड़ी खड़ी, ये हो गई 6, फिर यहाँ पे कोना मिल गया तो ये हो गई 7, फिर यहाँ पे कोना मिल गया तो ये हो गई आपकी क्या, ये हो गई आपकी 8, और यहाँ पे फिर कोना मिल गया तो ये हो गई 9, फिर कोना मिल गया तो ये हो गई 10। तो इसमें टोटल रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें टोटल रेखाओं की संख्या है 10। तो 61 क्वेश्चन नंबर का भी आंसर कितना है, 10। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया बेहतरीन कॉन्सेप्ट जहाँ पे गिनेंगे हम लोग सर्किल। हम लोगों ने अपना टाइप रेखाओं को गिनना भी ख़त्म कर दिया। अब चल रहे हैं हम लोग सर्किल को गिनना। और सर्किल को गिनना तो बहुत ही आसान होता है, जहाँ गोले बने उनको गिन लिया जाएगा। चलो गिनते हैं। ध्यान से देखिए, एक गोले गिनना है। देखिएगा, एक गोला, ये 2 गोला, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 गोले तो यहाँ बने हैं बेटा। इस वाले देखो बीच वाले कितने बने हैं, 6 तो यहाँ हो गए। इसमें देखो 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 6 तो यहाँ 5 में बने हैं। कितने बने हैं, और इस वाले में कितने बने थे, इस वाले में 6 बने थे। अब इसके चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें भी कितने बने, 6 बने हैं। तो टोटल गोले कितने हो गए, 6, 5, 11, 11 और 6, 17 आंसर है बेटा। कितने व्रत मिलेंगे इसमें, 17 व्रत मिलेंगे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं दोबारा कि आपको गिनना आया है कि नहीं आया है। देखिए फिर गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ कितने मिल गए, 6। इस पर गिनिए, 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने मिले, 4। इसमें गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी कितने मिले, 6। तो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें भी 6 ही मिलना है बेटा। दोबारा एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि पहले वाले में 17 कैसे गिन गए थे। जरा 16 हो रहे हैं या 17 हो रहे हैं, एक बार जरा दोबारा फिर देख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर एक बार गिन लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ तो 6 हो गए। इस वाले बेटा देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा इसमें 5 आ रहे थे, ठीक है, वहाँ पे 4 लिख गए थे हम लोग। और फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं ना। तो 6, 6, 12, 5, 17, 17 ही आंसर है बेटा। ठीक है, 17 ही आंसर है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इसमें कितने व्रत हैं, 17 व्रत हैं, 17 व्रत हैं, 17 सर्किल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 63। इसमें अब सर्किल गिनना है। चलिए गिनते हैं। देखिए यहाँ से गिनना चालू करिए नीचे से। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें कितने मिल गए हमको, 5 सर्किल यहाँ मिल गए। अब इस वाले में गिनते ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बेटा यहाँ भी मिल गए। इसमें गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 यहाँ मिल गए। नीचे वाले में गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे मिल गए। और ये 3 अलग डाल दिए गए, 3 यहाँ पे ये अलग मिल गए। तो टोटल कितने हो गए, जोड़ लीजिए, 5, 5, 10 और 6, 6, 12, 12, 10, 22, 22 और 3, कितना आंसर हो गया, 25 आंसर है बेटा।
टोटल यहाँ पे कितने सर्किल बने हुए हैं? 25 सर्किल बने हुए हैं। ठीक है, गिन लेंगे सर्किल, कोई गलती तो होगी नहीं गिनने में आपसे। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64 नंबर। इसमें सर्किल गिनना है। इसमें तो सर्किल गिनना और आसान है, बिल्कुल आराम से गिन लेंगे। गिनते हैं जरा सर्किल, नीचे चलते हैं। 1 2 3, 3 तो ये बेटा आपने गिन दिए। और देखिए यहाँ से देखो, ये 1, ये 2, ये 3 ना, मतलब एक तो ये था 1, ये 2 हो गए थे, ये 2 हो गए थे, और ये 3, 3 तो ये वाले हो गए। फिर 3 कौन से आ गए? एक ये आया, 1 2, ये 3 ये हो गए, 3 3 6, और ऊपर ये 4 और बने, 1 2 3 4। तो टोटल वृत्त की संख्या यहाँ कितनी है? 10। तो सर्किल यहाँ पे टोटल जो है वो कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10। बात समझ आ गई? एक बार फिर ऊपर से देख लो चाहो तो, 1 2 3 4। तो ऊपर वाली लाइन में कितने? 4। फिर नीचे वाली लाइन पे 1 2 3, नीचे वाली लाइन पे कितने? 3। फिर उसके नीचे वाली ऊपर वाले में कितने थे? 4। उसके नीचे वाली लाइन पे फिर कितने? 1 2, फिर यहाँ पे कितने? 2, और नीचे वाली लाइन पे 1। टोटल कितने हो गए? 4 3 7, 7 3 10। तो टोटल यहाँ पे जो है आपके सर्किल कितने? 10 सर्किल हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पे भी सर्किल को गिनना है। तो चलिए सर्किल को गिनना चालू करते हैं। यहाँ से गिनना चालू कर देते हैं। कोई भी एक कोना पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तो ये बने, और आप इसके बाद कहोगे एक ये बड़ा बना है। एक ये क्या बना है? बड़ा। तो 20 और एक बड़ा, तो टोटल बेटा कितने हो गए? टोटल हो गए 21। 21 सर्किल इस चित्र में बने हुए हैं। आपको सर्किल गिनने को ये कह रहा था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टाइप की ओर। और अब हमको गिनना है घन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्किल और लाइन तो सब गिन लेते हैं, बट घन गिनना किसी को नहीं आता। अब आप कहेंगे इस सामने चित्र में तो 3 घन नज़र आ रहे हैं। कितने नज़र आ रहे हैं बेटा? ये जो सामने चित्र है इसमें 3 घन साफ साफ नज़र आ रहे हैं आपको। ये 3 घन है। ऐसा नहीं होता बेटा। घन आपने क्यूब देखा होगा। अब अगर इसके ऊपर कोई रखा है तो इसका मतलब है कि इनके पीछे भी होगा, इसके पीछे भी घन होगा। वो घन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे तब ये रखा होगा ना। ये वाला जो रखा है वो इसके ऊपर ऐसे थोड़ी रख जाएगा। घन में तो 6 परत होती है ना, उसका फेस पूरा बेस कैसे रख पाओगे आप बताओ? क्यूब देखा है? क्यूब जो पासा खेलते हैं कैसे रख लेंगे आप घन को? तो इसके पीछे भी हैं, तो इसके और इसके दोनों के पीछे भी बने हुए हैं घन, और वो घन चित्र में नज़र नहीं आ रहे हैं। अब समझ में आया क्या यहाँ पे चक्कर है? यहाँ चक्कर यही है कि पीछे भी घन बने हैं और वो नज़र नहीं आ रहे। तो कैसे गिनेंगे इसको? तो इसका गिनने का बेहतरीन तरीका है, उसमें आपको घबराना नहीं है। आपको ये देख लेना है कि इसमें कर लेनी है कितने नंबर तक ये जा रहा है। ये मंजिल, तो 1 मंजिल 2 मंजिल 2 मंजिल तक जा रही है। कितने मंजिल तक जा रही है? 2 तक जा रही है। मैंने कहा ना डरना नहीं है। डर गए तो क्या हुआ? फिर तो बेकार हो गया। तो ये कहाँ तक जा रही है बेटा? ये 2 मंजिल तक जा रही है। तो इसमें क्या तरीका लगेगा? बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या है? जब 2 मंजिल तक बेटा जा रही है तो आपको क्या करना है? आपको करना क्या है कि यहाँ पे नंबरिंग लिख लो 1 2, और फिर एक बार इसकी उल्टा नंबर लिख दो 2 1 लिख दिया। अब 1 के साथ 2 का गुणा करो, क्या आया? 2, और 2 के साथ 1 का गुणा करो, क्या आया? 2, और इनको जोड़ दो 2 2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे क्यूब कितने होंगे? यहाँ क्यूबों की संख्या है 4। क्यूबों की संख्या बेटा कितने आए? यहाँ पर क्यूबों की संख्या है 4। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। इसमें क्यूब कैसे गिनेंगे? तो इसमें भी वही काम करिए, नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ 1 2 3, उल्टा करके लिख लीजिए 3 2 1। इसका इस पे साथ गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 3। 2 का 2 के साथ गुणा कराएंगे कितना आएगा? 4, और 3 का 1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? 3। अब इनको जोड़ दीजिए 4 3 7 3 10। तो इसमें जो आंसर है वो 10 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि मैंने कहा ना इसके पीछे भी छुपे हुए हैं क्यूब, वो आपको समझ में नहीं आ रहे, वो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो तरीका याद रखेंगे तो आप सवाल को लगा ले जाएंगे। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ, जो एक बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 की भी नंबरिंग कर लीजिए, यहीं से कर लीजिए 1 1 2 3 4।
लिख दीजिए यहाँ 1 2 3 4, उल्टा लिख दीजिए 4 3 2 1। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 का 1 पे गुणा 4, 2 का 3 पे गुणा 6, 3 का 2 पे गुणा 6, 4 का 1 पे गुणा 4, जोड़ दीजिए 6 4 10, 6 4 10। तो यहाँ पे कितने क्यूब है? इसमें क्यूबों की संख्या निकल के आई है, वो क्यूबों की संख्या 20 है। कितनी है बेटा? 20 है क्यूबों की संख्या। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये रहा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में भी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा लिखेंगे 5 4 3 2 1। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे 5 आएगा, 4 का 2 पे गुणा कराएंगे 8 आएगा, 3 का 3 पे गुणा कराएंगे 9 आएगा, 4 का 2 पे गुणा कराएंगे 4 दूनी 8 आएगा, और 5 का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। अब जोड़ना ही जोड़ना तो है, जोड़ लीजिए। 5 5 होते हैं 10, 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 10 35। तो इसका जो आंसर है वो 35, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट आंसर जो है वो 35 है। तो याद रखेंगे इसका क्या है? 35 आंसर सही है। यहाँ पे 35 क्यूब होंगे। ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम इस टॉपिक को, काउंटिंग ऑफ फिगर्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म कर क्या देंगे? ख़त्म कर ही दिया है, सब कुछ तो पढ़ा ही दिया है 2 ही वीडियो में। पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने ट्रायंगल्स को गिनना सिखाया है। चलिए इसको क्वेश्चन को आखिरी को और करते हैं। तो यहाँ पे आखिरी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ 6 तक आप लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ 6 का उल्टा 6 5 4 3 2 1। अब गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे 6 का 1 पे गुणा 6, 5 का 2 पे गुणा 10, 5 का 3 पे गुणा 12, 4 का 3 पे गुणा 12, 5 का 2 पे गुणा 10, और 6 का 1 पे गुणा 6 ना। गुणा सही किया है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 5 6 एकम 6। अब इनको जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 12 6 18, 18 और 20 क्या हो गए? 18 20, 18 और 12 30 हो गए। कितने को? 30, 40 50 और 5 56। तो यहाँ पे क्यूबों की संख्या कितनी आ रही है? क्यूबों की संख्या यहाँ पे 56 आ रही है। मुझे लगता है अब आपको क्यूब गिनना भी आ गया होगा, आपको वर्ग गिनना भी आ गया, आयत गिनना भी आ गया, लाइन गिनना भी आ गया, सर्किल गिनना भी आ गया, और पहली फिगर वीडियो अगर पढ़ लेंगे तो ट्रायंगल गिनना भी आ जाएगा। आज के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स में आप नहीं फंसेंगे, ये मेरा दावा है, अगर आप इतने कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। जाते जाते एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपने मेरे साथ बने रहे, इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को शेयर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।